अगर आपके पास आइडिया है, मेहनत करने का जुनून है, लेकिन फिर भी बिजनेस स्टार्ट करने का क्लियर रोड मैप नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिजनेस मॉडल जनरेशन बाय अलेक्जेंडर ओस्टवाल्डर हमें ये सिखाती है कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं होता, असली गेम होता है बिजनेस मॉडल का। इस वीडियो में हम एक सिंपल स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि सक्सेसफुल कंपनीज अपना बिजनेस कैसे डिजाइन करती हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहीं से आपकी बिजनेस थिंकिंग चेंज होने वाली है। बिजनेस मॉडल जनरेशन की कहानी दरअसल उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपने अंदर कुछ नया करने की आग रखते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन न मिलने की वजह से भटक जाते हैं। इस किताब की शुरुआत इसी कंफ्यूजन से होती है। अलेक्जेंडर ओस्टवाल्डर ये समझाने की कोशिश करता है कि बिजनेस फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि आइडिया खराब होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि बिजनेस का मॉडल क्लियर नहीं होता। आइडिया होना एक चीज है, लेकिन आइडिया को सिस्टम में बदलना दूसरी और ज्यादा जरूरी चीज है। इस कहानी को समझने के लिए हम रवि नाम के एक आम लड़के की यात्रा देखते हैं। रवि के पास एम्बिशन है, वो बिजनेस करना चाहता है। उसने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनी है, यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं, किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जब असली सवाल आता है कि बिजनेस शुरू कैसे करूं, तो वो उलझ जाता है। रवि भी वही गलती करता है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो सोचता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया जाए तो बिजनेस अपने आप चल जाएगा। लेकिन बिजनेस मॉडल जनरेशन हमें सिखाती है कि प्रोडक्ट से पहले मॉडल आता है। रवि ने डिसाइड किया कि वो ऑनलाइन बुक्स बेचने का बिजनेस करेगा। शुरू में उसे लगता है कि ये आइडिया काफी है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे सोचता है, सवाल बढ़ते जाते हैं। किसको बेचना है, किस प्राइस पर बेचना है, डिलीवरी कैसे होगी, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मार्केटिंग कैसे होगी। यही वो मोमेंट है जहां ओस्टवाल्डर की थिंकिंग काम आती है। किताब समझाती है कि बिजनेस को समझने के लिए हमें उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखना पड़ता है और फिर उन हिस्सों को एक कैनवस पर जोड़ना पड़ता है। बिजनेस मॉडल कैनवस इसी सोच से पैदा हुआ। ये कैनवस कोई कॉम्प्लिकेटेड थियरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा विजुअल टूल है जो पूरे बिजनेस को एक पेज पर दिखा देता है। रवि जब पहली बार इस कैनवस को देखता है तो उसे एहसास होता है कि बिजनेस को मैनेज करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे साफ साफ समझना। जैसे ही क्लैरिटी आती है, डर कम हो जाता है। रवि सबसे पहले ये समझता है कि उसका बिजनेस हर किसी के लिए नहीं हो सकता। पहले वो सोचता था कि मेरे कस्टमर सब लोग हैं, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि अगर सब कस्टमर हैं, तो असल में कोई भी कस्टमर नहीं है। बिजनेस मॉडल जनरेशन ये सिखाती है कि कस्टमर को पहचानना बिजनेस की फाउंडेशन होती है। रवि धीरे धीरे समझता है कि उसके असली कस्टमर्स वो लोग हैं जो हिंदी में बिजनेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीखना चाहते हैं, जो एक्सपेंसिव इंग्लिश बुक्स नहीं खरीद सकते और जिन्हें सिंपल लैंग्वेज में नॉलेज चाहिए। जब कस्टमर क्लियर हो जाता है, तब वैल्यू की बारी आती है। रवि को समझ आता है कि मार्केट में बुक्स की कमी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी की कमी है। यहीं से उसका वैल्यू प्रोपोजिशन बनता है। वो सिर्फ किताब नहीं बेचता, वो समझ बेचता है, कॉन्फिडेंस बेचता है, डायरेक्शन बेचता है। ओस्टवाल्डर बार बार यह बात दोहराता है कि कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो सोल्यूशन खरीदता है। रवि की सक्सेस की जड़ यहीं छुपी होती है। इसके बाद कहानी चैनल्स की तरफ बढ़ती है। रवि ये सीखता है कि अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद अगर कस्टमर तक पहुंचने का रास्ता सही नहीं है, तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। वो YouTube को अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करता है, Instagram से ट्रस्ट बनाता है, WhatsApp से रिलेशनशिप मजबूत करता है और वेबसाइट से सेल्स करता है। बिजनेस मॉडल जनरेशन ये दिखाती है कि चैनल सिर्फ सेलिंग का रास्ता नहीं होता, बल्कि कस्टमर जर्नी का पूरा अनुभव होता है। कस्टमर रिलेशनशिप की अहमियत रवि को तब समझ आती है जब उसे रिपीट कस्टमर्स मिलने लगते हैं। वो देखता है कि जिन लोगों को वो पर्सनली रिप्लाई करता है, जो लोग YouTube कमेंट्स में उससे जुड़े रहते हैं, वही लोग बार बार खरीदते हैं। किताब ये सिखाती है कि नया कस्टमर लाना महंगा होता है, लेकिन पुराने कस्टमर को संभालना प्रॉफिटेबल होता है। रवि कम्युनिटी बनाता है और यही कम्युनिटी उसका ब्रांड बन जाती है। रेवेन्यू स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट रवि की सोच बदल देता है। पहले वो सिर्फ किताब बेचने तक सीमित था, लेकिन अब उसे समझ आता है कि बिजनेस को मल्टीपल इनकम सोर्सेज की जरूरत होती है। बुक्स के साथ साथ नोट्स, पोस्टर्स और फ्यूचर में स्पॉन्सरशिप्स का रास्ता खुलता है। ओस्टवाल्डर ये साफ करता है कि स्मार्ट बिजनेस वही होता है जो एक ही वैल्यू से कई तरीकों से रेवेन्यू जनरेट करता है।
की रिसोर्सेज और की एक्टिविटीज रवि को डिसिप्लिन सिखाते हैं। वो समझता है कि बिजनेस सिर्फ इंस्पिरेशन से नहीं चलता, बल्कि सिस्टम से चलता है। कंटेंट बनाना, ऑर्डर्स हैंडल करना, कस्टमर्स से बात करना, मार्केटिंग करना, ये सब रोज की एक्टिविटीज हैं। जब तक ये एक्टिविटीज क्लियर नहीं होती, बिजनेस केओस बन जाता है। पार्टनरशिप्स रवि को ये सिखाती हैं कि बिजनेस अकेले नहीं चलता। पब्लिशर, डिलीवरी पार्टनर, पेमेंट गेटवे सब मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। ऑस्टरवॉल्डर की सोच यह है कि सही पार्टनर बिजनेस को फास्ट और स्टेबल बनाता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर रवि को रियलिटी से रूबरू कराती है। उसे समझ आता है कि प्रॉफिट सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने से नहीं आता, बल्कि कॉस्ट को समझने से आता है। जब वो हर एक्सपेंस को देखता है, तभी उसे पता चलता है कि कहाँ ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है। किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा बिजनेस मॉडल इनोवेशन है। ऑस्टरवॉल्डर ये सिखाता है कि बड़ी कंपनीज प्रोडक्ट नहीं, मॉडल चेंज करके मार्केट जीतती हैं। उबर ने टैक्सी नहीं बनाई, उसने सिस्टम बदला। एयरबीएनबी ने होटल नहीं बनाया, उसने ओनरशिप की सोच बदल दी। रवि भी समझता है कि अगर उसे बड़ा बनना है तो उसे सिर्फ किताब बेचने वाला नहीं, बल्कि लर्निंग प्लेटफॉर्म बनना होगा। कहानी के अंत में रवि वही नहीं रहता जो शुरुआत में था। उसका बिजनेस परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसका मॉडल क्लियर होता है। वो टेस्ट करता है, फेल करता है, सीखता है और इम्प्रूव करता है। बिजनेस मॉडल जनरेशन यही सिखाती है कि बिजनेस कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि एक लिविंग सिस्टम है जो समय के साथ इवॉल्व होता है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सक्सेस लक से नहीं आती, क्लैरिटी से आती है। आइडिया इम्पोर्टेंट है, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही बिजनेस मॉडल के बिना दोनों अधूरे हैं। जो इंसान अपने बिजनेस को एक कैनवस पर देख सकता है, वही उसे कंट्रोल कर सकता है। बिजनेस मॉडल जनरेशन सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो कंफ्यूजन से बाहर निकलकर स्ट्रक्चर्ड सोच चाहता है। ये किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचती, बल्कि आपको सही तरीके से बिजनेस सोचने की ताकत देती है। और जब सोच बदल जाती है, तो नतीजे अपने आप बदल जाते हैं। बिजनेस मॉडल जनरेशन हमें ये क्लियर सिखाती है कि सक्सेस लक से नहीं, क्लैरिटी से आती है। जब आप अपने बिजनेस को एक क्लियर मॉडल में देख लेते हो, तब डिसीजंस लेना इजी हो जाता है और ग्रोथ ऑटोमेटिक होने लगती है। अगर आपको आज की स्टोरी से कुछ नया सीखने को मिला हो, टू यूज सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, अपने बिजनेस पर अप्लाई करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक और एक नई सोच के साथ।